हाय ऑल। अभी हम सीटेट में एल्जेब्रिक इक्वेशन पार्ट देखेंगे। ये भी आपका 3 फेब का 2023 का पेपर है, लेवल 2, राइट। तो इसमें अब सारा एल्जेब्रिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस देखेंगे हम, और कैसे इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। सबसे पहले इसी स्टेटमेंट में आपको ये समझना पड़ेगा, रेसिप्रोकल ऑफ एक्स का मतलब है 1/x, ठीक है ना। ये हमको वैल्यू निकालनी है, माना मैंने इसको y बोल दिया है, ठीक है। हमको x नहीं निकालना है, हमको 1/x निकालना है, आंसर 1/x में देना है, ठीक है। अब x निकालने के लिए हमको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये करके, राइट। कुछ वैल्यू डिवाइडेड बाई सम वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई सम वैल्यू। लेकिन इसको आगे बढ़ने से पहले आपको ये चीज़ याद होगी कि बोर्ड मास हम लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, राइट। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन इस क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है, तो उसके लिए हम पहले डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो डिवीजन हमारा क्या है, ये, राइट। और कोई भी वैल्यू जैसे x की पावर -1 लिखी है, तो इसका मतलब है वो क्या लिखी है, 1/x न्यूमरेटर में। अगर x इनवर्स है तो वो 1/x लिखा है। जैसे x की पावर अगर मैंने यहाँ पे लिखा -3, तो इसका मतलब है 1/x की पावर 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे लिखा है 1/2, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/2 की पावर 3 का क्यू, ठीक है, डिवाइडेड बाई, है ना। और ये कितना लिखा है हमारा 1/2 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब इसको मैं क्या करूँगा कि 1/2, राइट, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यू और 3 का क्यू डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर। जब भी कोई हमारी वैल्यू ऐसे करके लिखी होती है 1/x और 1/y, राइट, या फिर 1 को x और y को अपन यहाँ पे नहीं करते हैं, थोड़ा प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे माना मैं 4 फ्रैक्शन लेता हूँ, a/b और p/q, तो उस केस में हम ऐसे लिख सकते हैं a/b एंड p/q, ठीक है। तो q मेरा ऊपर चला जाता है, तो a इंटू क्यू हो जाएगा एंड b इंटू पी हो जाएगा। ये हमारा नॉर्मल फ्रैक्शन सॉल्व करने का तरीका है, राइट, ठीक है ना। तो q ऊपर आ गया, तो ऐसे ही यहाँ पे होगा। अब जैसे पहले 3 को हम ऊपर करते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, 1 में है तो 3 का क्यू हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 का क्यू डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, राइट। तो 2 का स्क्वायर मेरा क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। इफेक्टिवली मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यू है ये, अपॉन 2 का क्यू मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर मेरा यहाँ ऊपर आ जाएगा, राइट। 3 का क्यू, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यू और 1 का स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर से तो कोई मतलब है नहीं, 1 ही वैल्यू रहेगी। 2 के स्क्वायर से ये क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। पावर कम हो जाएगी ना, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो यहाँ सिर्फ एक पावर बचेगी। या फिर आप ऐसे समझिए कि 2 के क्यू को आप कैसे लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 1, तो 2 के स्क्वायर से ये 2 का स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बचा मेरा, 3 का क्यू अपॉन 2, क्योंकि 1 तो कोई बात बची नहीं। तो ये हो गया मेरा, सिर्फ अभी मैंने डिवीजन सॉल्व किया। अब इस डिवीजन को मल्टीप्लाई करना है मुझे, ठीक है। तो मतलब 3 का क्यू डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2/3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये कितना, इसको मैं आगे कैसे लिख सकता हूँ, 3 का क्यू अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तो ये 3 के स्क्वायर से अगेन यहाँ पे सेम वैल्यू, 3 के क्यू को कैसे लिखूंगा, 3 का स्क्वायर एंड 3 की पावर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 के स्क्वायर को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 अपॉन, ये नीचे 2 है और 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो इफेक्टिवली कितना बचा यहाँ, 3 इंटू 2। तो x की वैल्यू जो आ गई मेरी 3 इंटू 2 दैट इज 6। लेकिन क्या 6 ऑप्शन में है, लेकिन 1/, क्योंकि हमको x का वैल्यू नहीं बताना है, हमको किसका बताना है, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल मतलब 1/। तो y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरा, 1/x, यानी कि 1/6, ठीक है ना। इसमें कुछ नहीं है, आपका डिवीजन मल्टीप्लिकेशन ही है बेसिक। ये p और q वाले ये यहाँ पे मैंने कंसेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, बाकी तो सिंपल मैथमेटिक्स है, आप इसको जैसे जैसे करते जाइए, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। तो ऑप्शन इसका कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है कि लाइक सम वैल्यू माइनस सम अदर वैल्यू माइनस के एंड अगेन एडिशन सब्ट्रैक्शन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 माइनस के। ओके, ये तो इक्वेशन है, लाइक इक्वेशन हमको सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले मेरी वैल्यू क्या लिखी हुई है, 3.101, राइट, एंड नीचे क्या लिखा है 2.11। इसको माइनस ही तो करना है मुझे इसमें से, ठीक है। तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 1, ये 10 हो गया, तो 10 माइनस 1 कितना हो गया मेरा 9, और ये 0 अगेन 10 हो गया तो 9, ठीक है। तो ये इधर वाली वैल्यू मेरी क्या बन के आ जाएगी, इक्वेशन में यहाँ साथ के साथ लिखता जाता हूँ, 0.991 माइनस के इक्वल्स टू, अब दूसरी वैल्यू क्या लिखी है मेरी 2.65, माइनस करना है मुझे 0.256, ये तो लिखा है 2.65 एंड 256। ओके, 10 में से 6 गए हमारा, 4 बचा, यहाँ बचा 4, तो 14 में से 5 गया तो 9, राइट। एंड ये मेरा कितना हो गया 14, यानी कि 5 में से 3 गया तो मेरा, सॉरी 5 में से 2 गया तो मेरा 3, ठीक है ना। ये 5 हो गया ना, 14, 1 कैरी हो गया तो 3, तो इफेक्टिवली ये कितना बचा 2, तो ये रह गया मेरा यहाँ पे 2.394। अब हमको ये 1 माइनस के है, एक तो ये है कि सिर्फ के की वैल्यू निकाल के 1 माइनस के करूँ, और दूसरा ये है कि मैं इसमें +1 कर दूँ दोनों साइड, बोथ साइड वी कैन ऐड +1 एंड +1, ठीक है। तो मैंने क्या करता हूँ कि नहीं, बाद में, पहले मैं इसको एक साइड माइनस के ही लिख लेता हूँ और इस वैल्यू को मैं इधर लाता हूँ, तो 2.394 ये हो जाएगा माइनस का 991, तो इफेक्टिवली इस वैल्यू में से ये माइनस कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू मेरा ऊपर लिखा हुआ है तो इसको मैं माइनस कर देता हूँ, ठीक है। 4 में से 1 गया 3, ठीक है ना, 9 में से 9 गया 0, ये 9 है ये 3 है, तो कैरी करना पड़ेगा, 13 में से 9 गया तो 4, ये यहाँ पे 1, तो इफेक्टिव वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 1.403। अब ये है माइनस के की वैल्यू 1.403। अब ये हमको वैल्यू किसकी निकालनी है 1 माइनस के की, राइट। तो दोनों साइड में ऐड कर दूंगा 1, जैसे ही मैं ऐड करूंगा तो वो 1 ही तो हो जाएगा, लाइक +1 और माइनस के +1 प्लस, ये पहले से ही प्लस है 1.403, +1 कर दिया मैंने दोनों साइड, ये वाला कोई फर्क पड़ेगा नहीं, दोनों साइड सेम वैल्यू हम ऐड कर रहे हैं, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 1 माइनस के, और ये 1 ऐड हुआ तो 1.000 1.43, तो 1 कितना हो गया 2.403, तो ये हो गया मेरा आंसर, राइट। सेकेंड ऑप्शन मेरा सही है। सिंपल मैथमेटिक्स था, पॉइंट्स में बस लेफ्ट राइट में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव, और लेफ्ट राइट भी इसमें कुछ करना ही नहीं है, पहला ये क्वेश्चन सोल्व किया, बस ये 999 को इधर लाए तो ये एक माइनस हुआ, इसके अलावा और कहीं कुछ आपको नहीं करना है, सिर्फ ऐड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आंसर 2, रिटन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। अब हमको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे, ये स्कोरिंग क्वेश्चन, पावर को भूल जाते हैं, पहले अपन इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटा दिया मैंने, 12 से ये 2 टाइम्स कटा, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 1/2, 1/2 का मतलब हो गया मेरा 0.5। अब पहले ये देखो कि 0.5 कहीं पे है, हाँ है, ऑप्शन नंबर 2 में है, लेकिन क्या उसकी पावर मैच कर रही है, उसके लिए अब हम पावर देखेंगे, राइट। तो पावर क्या लिखा है 10⁻³ जब भी जैसे ये पावर ऊपर जाता है तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁴, और जब सेम बेस होते हैं तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो 3 + 4 तो 10⁻⁷। लेकिन क्या अब आंसर कितना बन जाएगा मेरा 0.5 इंटू 10⁻⁷, तो क्या 10⁻⁷ आंसर में है, नहीं, तो ऑप्शन क्या हो गया मेरा गलत। क्या मेरा ऊपर 2 आ रहा है, ये तो डिवाइड में 2 आ रहा था, ऊपर तो आ नहीं रहा, तो 2 तो मेरा वैसे भी आंसर में नहीं आ रहा, तो गलत हो गया। अब इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। अब जैसे ये 0.5 इंटू 10⁻⁷ लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो 10⁻⁷ को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 10⁻⁶ मल्टीप्लाइड बाई 10, करेक्ट, 10⁻⁴ हो गया ये, और ये लिखा है 0.5, क्यों, क्योंकि दोनों ऑप्शन 5 में हैं, तो मुझे 0.5 को 5 कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब इस 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया 5 इंटू 10⁻⁶। क्या ये कोई ऑप्शन में है, हाँ है, पहला ऑप्शन, ठीक है। इसमें बस ये है कि ये पावर आप कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा हो गया मेरा फर्स्ट, ये गलत हो गया।
क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, अब इसमें बोला हुआ है कि दिस कंप्लीट एक्सप्रेशन इज इक्वल्स टू। अब एक तरीका तो ये है कि आप सोचोगे कि लाइक 3 सम हो रहे हैं, उसका स्क्वायर है, फिर 3 सम स्क्वायर, फिर ये सब इतना बड़ा बड़ा सब वैल्यू लिखा है, लेकिन इफेक्टिवली ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। सिंपल आपको एक फॉर्मूला याद होगा जिसमें हम बोलते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, 2 मिनट में क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। राइट, अब आप देखिए कि ये ए है, मैंने इसको पूरा ए मान लेता हूँ, और ये पूरा मेरा क्या लिखा है बी, तो इसका भी स्क्वायर हो रहा है और इसका भी स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ये दोनों का सम हो जाएगा और एक ब्रैकेट में दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो पहले दोनों का सम लिखता हूँ मैं, ठीक है ना। तो सम लिखने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये पहला ब्रैकेट लिखा मैंने, प्लस अब ये दूसरे ब्रैकेट की वैल्यू आ जाएंगी, एक्स स्क्वायर प्लस साइन के साथ कोई साइन तो चेंज होगा नहीं, माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब मल्टीप्लाइड में क्योंकि a माइनस बी आएगा तो पहले a की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, सेम आ गई a की वैल्यू। लेकिन अब यहाँ पे ये माइनस आता है तो ये साइन अंदर के इसके चेंज हो जाएंगे, माइनस जो ये क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस का था, अब ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि माइनस का है, साइन चेंज हो गया आपस में। ठीक है ना, ब्रैकेट से पहले हमारा कोई भी वैल्यू होता है तो वो साइन चेंज हो जाएंगे। और अगर आपको और इफेक्टिव समझना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको ये हटा देता हूँ। ठीक है, माइनस साइन के साथ मैं यहाँ इस वैल्यू को लिख लेता हूँ। ठीक है, अब क्या होगा, एक्स स्क्वायर कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, तो ये आपस में क्या हो गया कैंसिल, माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, तो माइनस का 2 टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अभी दूसरा ब्रैकेट में तो हमको ओपन करना है, माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस बाहर है तो ये प्लस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसकी, 2 कॉमन ले लेता हूं मैं इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, देखिए ये वापस से ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन गया है ना। अब ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 2y स्क्वायर, माइनस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो इफेक्टिव ये कितना बचा, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, ये सब मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा मेरा 4, ये कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये अभी हमने सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर सॉल्व किया है। अब वापस से, क्योंकि यहाँ नीचे देखिए x प्लस जेड एक्स माइनस जेड रखा है, वो कहाँ से आ जाएगा इसमें से, क्योंकि अब यहाँ पे वापस में a प्लस बी और a माइनस बी ये लगा दूंगा फॉर्मूला, तो वापस से अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 टाइम्स x माइनस जेड और x प्लस जेड, ये कलर थोड़ा डार्क नहीं आ रहा, ठीक है, इंटू वाई स्क्वायर अपॉन नीचे क्या लिखा है x प्लस जेड एक्स माइनस जेड इंटू वाई स्क्वायर, तो ये सारी वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो आंसर फाइनली कितना बचेगा 4। ठीक है ना, तो इसका ये प्रॉपर यूज है, 2 टाइम्स आपको ये फॉर्मूला लगा देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। राइट, तो आंसर कौन सा हो गया आपका सेकेंड। एक तो आप ये ए माइनस ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा आप ये फॉर्मूला याद रखिए, ए प्लस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एक ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूले पे ही 3 फॉर्मूले पे कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं सीटेट में। What is the sum of coefficient of x square and x in the following expression? राइट, अब हमको x स्क्वायर और x के पहले कोफिशिएंट निकालने पड़ेंगे। कोफिशिएंट निकालने के लिए ये ब्रैकेट आपस में हमको क्या करने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक, तो उसके लिए अपन अब एक ऑप्शन तो ये है कि इनके फैक्टर वेक्टर निकालो वो करो, इससे बेटर है कि हम डायरेक्ट इसमें क्या करते हैं मल्टीप्लाई स्टार्ट कर देते हैं। पहले इसको सॉल्व करते हैं, x माइनस 2 का मल्टीप्लाई मैं इसमें करता हूँ। ठीक, तो x का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा x का, राइट, क्यूब हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा, x इंटू 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2x क्यूब, प्लस x का x में करेंगे तो x स्क्वायर, x का 15 में करेंगे तो माइनस
15x, -15 है इसीलिए। अब -2 से करूँगा तो -2 का 2x स्क्वायर में जाएगा तो -4x स्क्वायर, -2 का फिर करूँगा x में तो -2x, -2 का -15 में करूँगा तो +30। ठीक है, अब पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ इधर, जितना भी इजी सिंप्लीफाइड मेरे से हो पाता है। तो ये q एक ही टर्म आ रही है तो 2x3, x स्क्वायर एक यहाँ पे एक यहाँ पे तो -3x स्क्वायर, क्योंकि ये 4 माइनस का है ये प्लस का है। x एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 15 और 2 17, दोनों माइनस के हैं तो इसीलिए ऐड हो जाएंगे +30। ये होगी मेरी एक सिंप्लीफाइड फॉर्म, राइट। अब मैं दूसरा ब्रैकेट सॉल्व करता हूँ, x+2, राइट। तो x+2 का अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो इफेक्टिवली ये कितना हो जाएगा, x का मैंने किस में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, एक्स स्क्वायर में, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे x3, राइट, प्लस 11x में फिर x से करूँगा तो कितना आ जाएगा 11x स्क्वायर, x का 10 में करूँगा तो 10x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 20, राइट, 2 इंटू 10। ठीक है, अब इसको भी सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, x3 एक्स स्क्वायर की दो टर्म होगी 11 12 13, तो ये हो गया 13x स्क्वायर, 10x प्लस 22x कितना हो गया आपका 32x, ऐड हो रहा है प्लस 20। ठीक है, अब इसमें दोनों के बीच में साइन कौन सा है, माइनस। अब दोनों को मैं साइन के साथ रखता हूँ, तो सबसे पहले ब्रैकेट की वैल्यू ये वाली -3x स्क्वायर -17x प्लस 30 माइनस, अब ये सारे माइनस साइन से पहले तो उनके साइन चेंज हो जाएंगे, सारी पॉजिटिव में तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे। x3 -13x स्क्वायर -32x -20, x3 की वैल्यू ये है, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये कितना बचेगा, सिर्फ x3 बचेगा क्योंकि दो बार आ रहा है, माइनस ये प्लस का है ये माइनस का है, ये x स्क्वायर है ये दोनों माइनस के हैं तो -16x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 13 प्लस 3, राइट। ये 17x है और ये 32x है, दोनों ही नेगेटिव हैं तो 17 कितना हो गया 39 प्लस 10 49, तो ये हो गया 49x, 30 और 10 तो ये हो गया हमारा 10। हमको कोफिशिएंट किसके बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर और एक्स के, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ये और एक्स का क्या है ये, तो ये कितना हो गया -16 प्लस -49, तो ये दोनों -16 -49, 49 प्लस 16 कितना हो गया हमारा 65, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि माइनस माइनस है तो दोनों माइनस में ऐड हो जाएंगे, राइट। तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा 4। ये साइन आप ख्याल रखिएगा क्योंकि ऑप्शन में हमको 65 भी दिया हुआ है, साइन थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, राइट। ऐसे क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं, थोड़ा स्टेप बाय स्टेप अच्छे से फोकस होकर करने पड़ते हैं, नहीं तो लाइक थोड़ा टाइम कंजम्पशन हो जाता है इनमें। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, राइट, इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। अब इनमें भी क्या है कि आपको पहले y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पहले y की वैल्यू निकालो फिर सारी इक्वेशंस में चेक करो कि वो सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, y + 6/4 y - 3/5 = 5y - 4/8, करेक्ट। तो यहाँ से मैं एलसीएम ले लेता हूँ 4 × 5, लाइक 20 बोल लो या 4 × 5, तो 5y + 30 + 4y - 12, राइट, 5y - 4/8, तो ये 4 से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, राइट। दोनों डिनोमिनेटर में कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इधर मल्टीप्लाई किया तो 10y + 30 × 2 60 प्लस 8y - 24, राइट, 5y × 5 25y - 500 के 20, राइट। तो 10y + 8y कितना हो गया आपका 18y, और इधर 60 में से 24 गया तो कितना बचा आपका, लाइक 60 में 30 गया तो 30 बचा हमारा 36, राइट, इक्वल्स टू ये कितना हो गया 25y - 20, तो y को हम इधर लाते हैं और 20 को इधर ले आते हैं, तो 36 + 20 कितना हो जाएगा मेरा 36, ये हो जाएगा +20 और ये 25y माइनस कितना हो जाएगा 18y, तो ये हो गया 56 और ये हो गया 7y, तो y = 56/7 8, तो y = कितना आंसर आ गया मेरा 8, करेक्ट। तो y की वैल्यू हम यहाँ पे रख लेंगे
अब इन सारी इक्वेशंस में मुझे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये दोनों फैक्टर राइट हैंड वाले बराबर हैं, तो 8 + 5 कितना हो जाता है मेरा, 8×5 13, राइट, 13/2, इसमें भी और इसमें भी। अब हम लेफ्ट हैंड देख लेते हैं, 1/4 + 8 9 10 11/5, राइट। एलसीएम अगर मैं 20 ले भी लूँ तो 5 + 44, राइट, 49/20। अब एक चीज़ देखिए आप, ये 13/2 जो है और ये 49/20 जो है, लाइक अगर आप इसको 10 से डिवाइड करो, क्योंकि डिनोमिनेटर हमको सेम करने पड़ेंगे, ठीक है, तो 10 से ये तो 2 टाइम्स हो गया, लेकिन 10 से ये 4.9 टाइम्स हो जाएगा, तो इसका मतलब है 4.9/2, ऐसे ही तो लिख पाएंगे हम इसको। तो क्या ये 13 के बराबर है, नहीं है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इससे मैच नहीं करेगा। अब हम दूसरी वैल्यू देखते हैं, 1/2 माइनस 8 + 3/5, राइट, तो 1/2 माइनस 8×5 8 9 10 11 11/5, 5 दूनी 10, तो 5 माइनस 22, राइट, तो माइनस जो भी वैल्यू आएगी तो 5 में से 22 में से माइनस करेंगे तो अपन 17/10, तो ये नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव 13/2 के इक्वल हो सकती है क्या, नहीं, नहीं, तो ये भी आंसर मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। तो थर्ड ऑप्शन में देखते हैं अब हम लोग, थर्ड ऑप्शन में y-5 लिखा है, यानी कि 8 - 5/2, यानी कि 3/2, ये तो हो गया मेरा ये राइट साइड का, ठीक है। अब लेफ्ट साइड का देख लेते हैं, लेफ्ट साइड का क्या है, 1/2 8 - 3/5, यानी कि 1/2 + 5/5, 1/2 + 1, एलसीएम 1 1 + 2, यानी कि 3/2। ये दोनों वैल्यू हमारी मैच करेंगी, तो आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा, ये वाला। लेकिन फिर भी हम इसके अगले वाले क्वेश्चन में भी आंसर रख के देखेंगे, यहाँ पे y + 3/5, यानी कि 8 + 3/5, 8 9 10 11/5, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 माइनस 8 - 5/2, राइट, तो 1/2 माइनस 8 में से 5 गए तो 3/2, एलसीएम ले लिया 2, तो 1 - 3, तो -2/2, तो आंसर आ गया -1। क्या -1 हमारा 11/5 के इक्वल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा मेरा, गलत। तो ऐसे हमको ये पहले एक्चुअली थोड़ा लेंदी जरूर हो जाता है, बट हमको पहले ये y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जो कि आई मेरी 8, और फिर y की वैल्यू इन सब इक्वेशंस में मुझे रख के देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब ये मत सोचने लगना कि ऐसे फैक्टर में दे रखा है तो मैं इसे कन्वर्ट कर लूँ, क्योंकि कन्वर्जन में क्या है, नो डाउट आप कर लोगे, ऐसा नहीं है सोल्यूशन नहीं होगा, बट समहाउ इट इज गोइंग टू टेक मोर टाइम, राइट, एंड in examination we need to like little bit more cautious regarding the time spending, like how we are going to manage our time. अब जैसे ये क्वेश्चन है सेलिंग, या तो अभी मैं इसको करूं, लेकिन पहले उससे मेरे को लाइक इसको टाइम बचता है तो मैं करता हूं, लेकिन पहले मैं इसको करता हूं। अपना एक और क्वेश्चन है हमारा एल्जेब्रिक इक्वेशन का। अब ये क्वेश्चन जैसे ही आप देखोगे तो पहला थॉट ये आता है कि एक्स की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, आंसर आ जाएगा, लेकिन नहीं, उससे क्या है कि ये लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x² और बाकी इक्वेशन बनती चली जाएगी। तो अब मेरे को वो ना करके मेरे को जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो मैं क्या करूँगा उस केस में कि स्क्वायर करूँगा बोथ साइड। मैंने अभी भी आपसे कहा था कि हमको क्या ख्याल रखना है कि a + b का स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो मैं क्या करूँगा कि बोथ साइड क्या कर दूंगा, स्क्वायर। तो उस केस में 3x का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2x का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 × 3x × 1/2x इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25। 3x का स्क्वायर 9x², 4x², 2 × 3x × 1/2x, ये x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इफेक्टिवली ये कितना आ गया मेरा, 9x² + 4x² + 3 इक्वल्स टू 25, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा कि इसको 9x² एज इट इज़ लिखा रहने देता हूँ, ये 4x², 3 को इधर लेगा तो 25 - 3 इफेक्टिव कितना हो गया मेरा, 22। अब आप देखिए कि मैं इस इक्वेशन में लाइक इसमें 4x में ऊपर और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्यों, क्योंकि मैं 3 कॉमन ले पाऊँगा यहाँ से, तो ये हो गया 9x² +
3 अपॉन 4 12x² इक्वल्स टू 22। मैंने सिर्फ इस फैक्टर में किया। अब इसमें से मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना बचा 3x²। 9 को तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × 3 अपॉन 12x² इक्वल्स टू 22। ये देखो इसी की तो हमसे वैल्यू पूछी गई है 3x²। वन इनवर्स का मैंने बताया ही था आपको कि लाइक 12x² का -1 लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/12x²। ठीक है, अपॉन में चला जाता है। तो अब 3 से मैं इसको 22 को डिवाइड कर दूंगा। 3x² 1/12x², तो 22/3, तो 3 7 21 1/3, राइट। और ये 12x² को आप अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन से मिलाना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पावर -1 इक्वल्स टू 7:1/3। ठीक है ना, यही तो वैल्यू हमको निकालनी थी। लेकिन आप ये गलती मत करिए कि ऐसे क्वेश्चन को देखते ही पहले x की वैल्यू निकालना स्टार्ट कर दो, क्योंकि उस केस में क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। जैसे ही आप इसको लाइक 3x + 1/2x, मैंने एलसीएम ले लिया 2x, यहाँ पे तो 1 है, तो उस केस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6x² + 1, करेक्ट, इक्वल्स टू 5 दिया हुआ है। तो ये इधर जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो ये 6x² + 1 इक्वल्स टू 10x, तो 6x² - 10x + 1 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें फिर हमको यहाँ फैक्टर निकालने पड़ेंगे जो कि रूट में आ जाएंगे, तो वो x की वैल्यू के लिए दिक्कत में आएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका नहीं करना है, सीधा a + b का फॉर्मूला लगा देना है स्क्वायर वाला, और आंसर हमारा कौन सा आ जाता है फर्स्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा टाइम बचा है 3-4 मिनट का, चलिए इसको मैं फिर अगले % और उसमें कवर करता हूँ। इस क्वेश्चन को ज़्यादा लेंदी नहीं करते हैं वीडियो को। आपको इसके अलावा कोई और डाउट हो तो आप मेरे से प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट। आप बिंदास मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछिए, और इवन आप लाइक कमेंट्स में डाल दीजिएगा हमको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट्स डिटेल्स की, इसको कैसे क्या प्रोसीजर में सॉल्व कर सकते हैं, आप पूछिए। थैंक यू।